ठीक है, तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। कल हमने जो बात करी थी मेनली वो बात थी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के आपस का रिलेशन। हमने उसमें ये देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे इंटीग्रल ई डॉट डी आर इस तरीके से शो किया जा सकता है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखें, सो जब भी इंटीग्रेशन की बात आती है, दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर ई आर कर्व। इससे आप बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल, दिस इज एरिया अंडर ई आर कर्व। और यहाँ पे क्योंकि एक माइनस साइन आता था, तो चेंज जब हम माइनस साइन को इनकॉर्पोरेट करके लिखेंगे तो दिस इज इनिशियल माइनस फाइनल हो जाता था। सो इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल इक्वल टू एरिया अंडर ई आर कर्व। ये भी एक बात ऐसे ध्यान रखी जा सकती है। सिमिलरली जब आप इसको इस तरीके से लिखते थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, एंड दिस कैन ऑल्सो बी गिवन एज स्लोप ऑफ या नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी आर कर्व। अगर पोटेंशियल आर कर्व दे रखा है तो उसका नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी आर कर्व विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों ही बातें जो आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेट करी थी, उसे एरिया और स्लोप के साथ भी रिलेट किया जा सकता है। उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। पार्शियल डिफरेंशिएशन की हमने बातें यहाँ पे करी थी। एक क्वेश्चन हमने यहाँ से ऐसा भी किया था जिसमें हमने एरिया को इनकॉर्पोरेट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज एक इस पे क्वेश्चन और करते हैं ताकि अपना जल्दी से कल का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। फिर आज अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आपको दे रखा है। पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है। यहाँ पे पूछा गया आपसे करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लॉट कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। तो अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये होता है। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि जो स्लोप है उसका नेगेटिव लिखा था मैंने, फिर से लिख देता हूं, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से तीन सेगमेंट्स में इसको कन्वर्ट करता हूं। दिस इज वन सेगमेंट, दिस इज वन सेगमेंट, दिस इज अनदर सेगमेंट। ऐसे तीन सेगमेंट्स यहाँ पे हैं। तीनों के जो स्लोप देखते हैं उससे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो पहला इसका थीटा अपने को देखना है। आसानी देखना कैसे, ये ट्राइंगल बना लीजिए यहाँ से यहाँ तक। इस ट्राइंगल में tan थीटा निकाला जा सकता है, तो इसको थीटा वन बोलता हूँ। तो tan थीटा वन कैन बी गिवन इज 25/1। भैया ये हाइट 25 है और ये 1 है, सो tan थीटा वन मिल गया, स्लोप मिल गया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अगर कर्व बनाऊंगा तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये हो गया 0, ये हो गया 1। उसके बाद चलते हैं सीधा 4 पे, और 4 से 5 ऐसे अपन बनाएंगे। ठीक है, ये 1 से 4 वाला ये सेगमेंट आ जाएगा, इस पे एक जैसा कर्व हो जाएगा। यहाँ से यहाँ एक जैसा कर्व होगा और यहाँ से यहाँ एक जैसा कर्व होगा। तो यहाँ मिल गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। स्लोप कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप यहाँ पॉजिटिव मिला है और हमें चाहिए यहाँ पे नेगेटिव ऑफ द स्लोप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव हियर, कितना, -25। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया -25 इस पोजीशन तक। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इस सेगमेंट में स्लोप इज 0। स्लोप 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, तो यहाँ जो कर्व बनेगा वो बनेगा ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। और तीसरा जो अपना सेगमेंट है वो है ये वाला सेगमेंट। इस सेगमेंट में स्लोप इज नेगेटिव, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी कि जो स्लोप है वो नेगेटिव है, क्योंकि थीटा इज मोर देन 90 डिग्री। आई एम सॉरी, थीटा इज मोर देन 90 डिग्री ऑलरेडी। सो स्लोप यहाँ नेगेटिव है, कितना है वो देख लेते हैं। सो ये एंगल देखते हैं θ2, ये भी आपको सेम मिलेगा। This tan θ2 can also be given as 25/1, बट क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। हमें चाहिए नेगेटिव ऑफ द स्लोप, इसलिए आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे। ये 0 आया था, ये हमें θ2 चाहिए। tan θ2 इज इक्वल टू -25 हमें मिल गया, और चाहिए नेगेटिव ऑफ स्लोप। सो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा +25। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा इस तरीके से। ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर द प्लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आसानी से किया जा सकता है। तो जब भी आपको ग्राफ दे रखे हैं तो आप डिफरेंशिएशन को स्लोप से रिलेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को एरिया अंडर कर्व से रिलेट कर सकते हैं, और आसानी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया था, हमने देख लिया था पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ये उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। हमने पोटेंशियल को कैसे बोला था? पोटेंशियल को बोला था भैया कि यहाँ पे अगर एक चार्ज है कैपिटल क्यू, यहाँ एक पॉइंट है पी, और इन्फिनिटी पे एक चार्ज है क्यू नॉट। मुझे अगर इस क्यू नॉट को इस पॉइंट तक लेके आना है तो मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वो वर्क बाय क्यू नॉट विल गिव मी द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ दिस चार्ज क्यू। ठीक है, तो हुआ क्या था, वर्क क्यों करना पड़ा था? क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, आप एक पॉजिटिव चार्ज को इसके अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये तो भैया इसको रिपेल करने वाला है। आप इसके अगेंस्ट यहाँ लेके आ रहे हैं तो आपको वर्क करना पड़ा, और यही वर्क इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्लूड हो जाएगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं फिर से एग्जांपल बताता हूँ, मैं आपको बार बार भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक mgh है, अगर इस मास को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके गया तो मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया। कितना वर्क किया? तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट h, ये मैंने वर्क किया, और यही वर्क इसकी एनर्जी में स्टोर हुआ। तभी तो आपने बोला कि h हाइट पे इसकी एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। कहाँ से आई mgh? जो मैंने इस पे वर्क किया वो जाके इसमें स्टोर हुआ। तो यही बात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितना वर्क आप इस पे कर रहे हैं वही वर्क जाके इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। तो बस यही बात यहाँ पे हमें बताई गई है कि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो इक्वल टू होगा द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अब ये वर्क डन किस केस में कितना कितना है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं इसको। पहली बात तो ये कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है, सिर्फ और सिर्फ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्ज के केस में जो हमने अभी सिस्टम बताया है वो पूरा सिस्टम यहाँ पे लिखा गया है, जो मैं आपसे बात करी वो सारी बात यहाँ लिखी गई है, उसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा, इस पोटेंशियल एनर्जी का एक यहाँ पे यूज यहाँ पे आपको बता रखा है। जो आप माइक्रोवेव देखते हैं, जो माइक्रोवेव वर्क करता है वो इसी पोटेंशियल एनर्जी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। या इसको चलो अपन बाद में बात कर लेंगे, अभी इस पे नहीं आते। अपन जब डाइपोल पढ़ेंगे तो फिर डाइपोल के केस में इस पे बना जाएंगे, अभी इसको नहीं पढ़ते अपन, जबरदस्ती कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे अपन कि कितना इसमें एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी स्टोर इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन कितना होता है, जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया उसका वर्क डन आप निकाल सकते हैं इंटीग्रल एफ डॉट डी आर से। जब आप इसको यूज करेंगे तो क्योंकि कूलॉम फोर्स होता है Q डैश इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने पोटेंशियल के केस में भी सेम डेरिवेशन देखा था। तो यहाँ से आपको जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलती है वो मिलती है इस तरीके से, Q डैश माइनस इंटीग्रल ए डॉट डी आर। एंड व्हाट इज दिस माइनस इंटीग्रल ए डॉट डी आर? दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी में चेंज डेल्टा वी। तो यहाँ से आपको मिल जाता है दिस डेल्टा यू इज नथिंग बट Q इंटू डेल्टा वी। ये आपको यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल। ये ऐसा ही है बिल्कुल जैसा था फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई। वहां पे ई और फोर्स रिलेटेड थे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल रिलेटेड है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। तो इस पे बेस्ड अपन कुछ बातें करते हैं कि अगर कुछ पॉइंट चार्जेस आप एक साथ रख लेंगे तो उस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान सा है, मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद अपन इसके फॉर्मूला पे चलेंगे। एक चार्ज, या मान लीजिए आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है, सिस्टम कैसा बनाना है कि दो चार्जेस आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। ऐसा एक सिस्टम आपको डेवलप करना है। अब इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास इन्फिनिटी पे दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 एंड Q2, दोनों इनफाइनाइट पे हैं, दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, वहां रखे हुए हैं। आपको इस Q1 को उठा के यहाँ तक लेके आना है। पहले आप पहले Q1 को उठा के लेके आए, तब तक ये Q2 यहाँ पे नहीं था। ये सिस्टम अपन बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, इन चार्जेस को यहाँ पे ला के बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप Q1 को उठा के लाए, यहाँ पे लाए। इस पूरी दुनिया में, इस पूरे सराउंडिंग में किसी चार्ज का कोई अस्तित्व नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ ये दो चार्जेस हैं बस, और वो भी इन्फिनिटी पे है, इनके बीच का कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो जब आप इस Q1 को यहाँ से यहाँ तक उठा के लाएंगे तो कोई सिग्निफिकेंट वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं है। इस Q1 को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कोई रोकने वाला नहीं है।
कोई इसको अपोज नहीं कर रहा है यहाँ तक आने में, तो इसमें जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क डन लगभग लगभग जीरो ही होगा, क्योंकि किसी के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना, किसी फोर्स को हमें ओवरकम नहीं करना। तो इसको यहाँ तक लाने में वर्क डन हो गया जीरो। ठीक है, तो पहले चार्ज को लाने में वर्क हो गया जीरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Q1 आ गया यहाँ पे, Q1 को यहाँ से हटा दो, Q1 यहाँ पहुंच चुका है। अब आपको लेके आना है Q2 को, Q2 को आपको यहाँ लाके रखना है। इस Q2 को यहाँ लाने में अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मेहनत करनी पड़ेगी? क्योंकि Q1 यहाँ ऑलरेडी है। जब आप Q2 को यहाँ से लेके यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, ये Q1 इसे हमेशा रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो अब आपको यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क कितना करना पड़ता है हम जानते हैं, जितना यहाँ का पोटेंशियल है इंटू Q, ये हमें वहां पे वर्क करना पड़ेगा। तो बस यही बात हमें देखनी है कि जितना वर्क किया गया है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। यहाँ से बात समझ में आ गई भैया कि जितना वर्क किया जाएगा बाय एक्सटर्नल एजेंट वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। एंड दिस वर्क डन इज नथिंग बट Q इंटू V। तो कौन सा Q ला रहे हैं? आप Q2 को लेके आ रहे हैं। पोटेंशियल, इसकी वजह से अपने को पोटेंशियल देखना है इस पॉइंट पे। एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल हम जानते हैं, तो लिखा जा सकता है K Q1 by R। ध्यान से देखें तो यहाँ से अपने को रिलेशन मिल गया, दिस इज K Q1 Q2 by R। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी of this system, and this is the potential energy of this two charge system। क्लियर? कैसे बना फिर से बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि आपको जो सिस्टम बनाना है, सिस्टम क्या है? ये दो चार्जेस पास में रखे हुए हैं, इसको हमने एक सिस्टम बोला है। इस सिस्टम को बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई, कितना वर्क किया गया, उस वर्क के बराबर आया इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब सोचो यहाँ पे एक तीसरा चार्ज और अगर मैं लेके आऊं, यहाँ पे एक तीसरा चार्ज और मैं ले आता हूँ। अब इसको अलग कर लेते हैं, चलिए अलग से इसको देख लेते हैं। अगर मैं, ये सिस्टम आपने ऑलरेडी बना रखा है, अब मुझे एक तीसरा चार्ज और लेके आना है Q3। ठीक है, डिस्टेंसेस मान लेते हैं सारी R है अभी, फॉर नाउ अपन R मान लेते हैं, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं डिस्टेंसेस में, कोई फर्क वाली बात नहीं है। अब सिस्टम तो वैसे ही है, अपने पास इन्फिनिटी पे तीन चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3, और तीनों बहुत बहुत दूर दूर हैं कि इनके बीच का आपस में कोई इंटरेक्शन अभी नहीं है। यहाँ से अपन सबसे पहला चार्ज लेंगे Q1 को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन इज जीरो, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। पहला चार्ज अपन Q1 को लाते हैं और यहाँ लाके रखते हैं इसे, तो इसमें वर्क डन जीरो करना पड़ा क्योंकि किसी का कोई अपोजिशन नहीं था। अब अपन लाते हैं दूसरा चार्ज Q2। जब Q2 को मैं यहाँ लाके रखूंगा तो इस Q1 का अपोजिशन मिलेगा मुझे, और वो कितना मिलेगा? तो जितना यहाँ पोटेंशियल था उसके करस्पॉन्डिंग अभी आपने दिखाया इतना अपोजिशन वहां पे मिलने वाला है। इतनी एनर्जी इस Q2 को यहाँ तक लाने में खर्च होने वाली है, इतनी उसमें स्टोर होने वाली है। ओके, अब ये दोनों यहाँ सेट हो चुके हैं। तीसरा चार्ज अपन लेके आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। अब इस तीसरे चार्ज को लाने में ये दोनों अपोज करेंगे, ये भी अपोज करेगा, ये भी अपोज करेगा। जब अपोज करेगा तो वर्क डन इन दोनों के अगेंस्ट करना पड़ेगा, इसके भी और इसके भी। तो अब जब मैं यहाँ की बात करूंगा तो कितना इसमें वर्क करना पड़ेगा? अब जानते हैं दिस वर्क इज इक्वल टू Q इंटू V। दिस V इज बिकॉज ऑफ बोथ 1 एंड 2, क्योंकि ये भी अपोज कर रहा है, ये भी अपोज कर रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ इस R पोजिशन पे, इस पे कितना V होगा? तो V एट पोजिशन 3 कैन बी गिवन इज K Q1 by R प्लस K Q2 by R। दोनों की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे लिखा जाएगा, इसका भी और इसका भी। और क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं वर्क लिखूं तो मैं थर्ड को लेके आ रहा हूँ, तो Q3 इंटू V कितना हो जाएगा वर्क? यहाँ पे ध्यान से देखो तो K Q1 Q3 by R प्लस K Q2 Q3 by R। ये हो गया इस 3 को यहाँ तक लाने में वर्क। तो पूरे सिस्टम को बनाने में जो वर्क लगा उसकी अगर बात करें तो पूरे सिस्टम को बनाने में 2 को यहाँ तक लाने में वर्क लगा था ये K Q1 Q2 by R। 3 को यहाँ तक लाने में वर्क लगा है ये। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं या टोटल चेंज इन एनर्जी की बात कर लूं तो टोटल चेंज इन एनर्जी कितनी हो जाएगी? K Q1 Q2 by R, K Q1 Q3 by R प्लस K Q2 Q3 by R। दिस इज द टोटल वर्क डन, या ऐसे को आप कह सकते हैं कि दिस इज टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ये तो यहां से एक बात समझ में आई भैया, हुआ क्या कि तीन पेयर्स बन गए। देखो ध्यान से, पेयर कौन कौन से होंगे? 1 और 2 का पेयर, 1 और 3 का पेयर, और 2 और 3 का पेयर। जितने भी चार्जेस आपके पास रखे हुए हैं उन सब का आपस का पेयर बना लीजिए। कितने पेयर्स हैं? 3 चार्जेस हैं तो 3 पेयर्स यहाँ पे आपके पास बन रहे हैं। हर पेयर की एनर्जी K Q Q by R से दी जा सकती है, तो हर पेयर की एनर्जी लिख लीजिए।
हर पेयर की एनर्जी लिख ली, सबको सम कर दीजिए, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो इस सिस्टम के पास यहाँ पे है। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमेशा एक रेफरेंस चाहिए। मैं हम यहाँ पे कह रहा हूँ ना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अपन क्या मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज जीरो। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब आपने सिस्टम बना लिया, सो दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। आप चेंज भी बोल सकते हैं, और अगर चेंज इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं जहां पे जीरो है, सो दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो यस, जब भी आपसे बात की जाए कि ऐसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी जहां पे कुछ पॉइंट चार्जेस किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखे गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इनका पेयर्स बनाने हैं। हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है बाय दिस फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय R। उसके बाद आप सबको एनर्जी को ऐड कर दीजिए, सारे पेयर्स की एनर्जी को ऐड कर दीजिए, दिस विल गिव यू द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये सारी बात यहाँ पे इस पूरे राइटअप में भी लिखी गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें, वही सिस्टम है, पोजीशंस इस तरीके से बता रखी है यहाँ पे आपको पूरा। यहाँ पे आपको वही बता रखा है कि जब आप Q1 को इन्फिनिटी से लाएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां कोई अपोजिशन नहीं है। फिर जब आप Q2 को लेके आएंगे तो वहां पे Q1 इसको अपोज करेगा, जब Q1 अपोज करेगा तो के Q1 Q2 बाई R ये वहां की वर्क हो जाएगी और वर्क के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। फिर जब आप Q3 को लेके आएंगे तो इस बार दोनों अपोज करेंगे, दोनों अपोज करेंगे तो दोनों की वजह से पोटेंशियल वहां पे लिखा जाएगा। इस बार थर्ड को लाने के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो इस तरीके से लिखी जा सकती है। तो यहाँ यही हुआ कि आपने पेयर्स बना लिए, हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखी और उनको टोटल ऐड कर दिया, दिस विल गिव यू द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ध्यान क्या रखना है, एक पेयर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमेशा पेयर की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये बात याद रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी बिलोंग्स टू अ पेयर ऑफ चार्जेस। एक सिंगल चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, अ पेयर ऑफ चार्जेस, ये दोनों मिलकर पोटेंशियल बनाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बनाते हैं। तो अब आपसे पूछा गया इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 4 चार्जेस बता रखे हैं। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल दीज चार्जेस इन द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। पहली बात आपसे पूछी गई कि ये जो 4 चार्जेस हैं इनको इस गिवन कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। तो हम जानते हैं जो वर्क करना पड़ता है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो बेसिकली आप अगर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए या यू निकाल दीजिए, वही तो यहाँ पे वर्क डन के बराबर है, वही आपसे पूछा गया है। तो यस, ये 4 चार्जेस हो गए, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, इन चारों के करस्पॉन्डिंग अपन एनर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सपोज a charge q dash is brought to the center of the square by keeping 4 charges fixed at the corners, how much extra work is required for this। अब यहाँ क्या बोला कि एक पांचवा चार्ज q dash आप लेके आ गए सेंटर पे, पूछा गया कि अब कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा इसको यहाँ तक लाने के लिए। तो ये काम भी किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो अगर मैं यहाँ पे नेट पोटेंशियल निकाल लूं इन चारों की वजह से, यहाँ पे अगर मुझे पोटेंशियल पता है तो मैं जानता हूँ कि किसी भी चार्ज क्यू डैश को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो होता है क्यू डैश इंटू वी। तो एक बार आप पोटेंशियल सेंटर पे निकाल लीजिए बिकॉज ऑफ ऑल दीज 4 चार्जेस, उसको क्यू डैश से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा कि इतना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल दीज चार्जेस इन द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली आपसे पूछा गया है एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, पहले 4 ही हैं तो 4 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। तो क्या करना पड़ेगा, पी क्यू आर एस, मैं इन्हीं को नाम भी दे देता हूँ चार्ज को, पी क्यू आर एस आर द नेम ऑफ द चार्जेस। तो सबसे पहले पेयर्स बनाते हैं, तो पी और क्यू का एक पेयर बनेगा, है ना, इसकी एनर्जी लिखेंगे। पी और आर का एक पेयर बनेगा, पी और एस का एक पेयर बनेगा, फिर क्यू और आर का एक पेयर बनेगा, क्यू और एस का एक पेयर बनेगा, फिर आर और एस का एक पेयर बनेगा। ये 6 पेयर्स यहाँ पे बन सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर, 4 तो ये हो गए। उसके बाद ये पेयर और ये पेयर, ऐसे टोटल 6 पेयर्स यहाँ पे बन सकते हैं। इन 6 की अपने को एनर्जी लिखनी है। ओके, तो एनर्जी के Q1 Q2 बाय आर। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूँ, ये नाम तो मैंने दे दिया, ठीक है, अपन सीधा यहाँ से देख सकते हैं। अब ये 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 और ये चारों एक जैसे बन रहे हैं। ठीक है, एक जैसे क्यों, क्योंकि इस पेयर में एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ए है।
सिमिलरली इस पेयर में भी एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, बीच की डिस्टेंस ए है। सिमिलरली यहाँ पे है और सिमिलरली यहाँ पे है, चारों की एनर्जी एक जैसी आने वाली है। तो मैं लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी इज 4 टाइम्स के Q1 Q2 बाय R। ये हो जाएगी यहाँ की एनर्जी इन चार पेयर्स की एनर्जी। देखो मैंने माइनस क्यू लिखा है यहाँ पे, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो एनर्जी में भी यहाँ पे एक प्लस एक माइनस मैंने लिखा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है तो ए लिख दिया। ऐसे चार पेयर्स हैं तो चार की एनर्जी आ गई। प्लस दो पेयर्स ऐसे हैं जो डायगोनली डिस्टेंस पे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है a√2 या √2 है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, √2 है। इसमें कैसे चार्जेस देखो तो दो नेगेटिव चार्जेस का पेयर ये बन रहा है और दो पॉजिटिव चार्जेस का पेयर ये बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माइनस क्यू बाय √2 है प्लस के प्लस क्यू बाय √2 है। ऐसे यहाँ पे 6 पेयर्स टोटल बन गए और इन 6 के अपन ने यहाँ पे एनर्जी लिख ली। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए ऊपर से आता है आपके पास -4 k² बाई ए, यहाँ से आएगा k² बाई √2 है और यहाँ से भी आएगा k² बाई √2 है। दिस इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। सॉल्व करें इसको थोड़ा सा और, तो यहाँ से 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स और नीचे है √2 है तो √2 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा k² बाई ए, यहाँ से आया √2 -4। ये आपका बन गया नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। और यहाँ से देख भी पा रहे हैं कि दिस नेट पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव इन दिस केस। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो। सो ये आपका आंसर आ गया कि इतना वर्क वहां पे करना पड़ेगा। दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इस सिस्टम को बनाने में, इन चार चार्जेस को इस तरीके से अरेंज करने में इतना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए हमेशा पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका, पेयर्स बनाइए। ये कब वैलिड है, जब पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं। पेयर्स बनाइए, जितने पेयर्स बन सकते हैं उतने पेयर्स बना के उन सबकी पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी को लिखिए, सबको सम कर दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको बस लिखते चलिए, सम करते चलिए। तो ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था कि अब जब ये चारों चार्जेस यहाँ अरेंज हो चुके हैं, अब एक चार्ज Q' को उठा के सेंटर पे लाके रखा गया। पूछा गया कि इसको करने में कितना वर्क डन लगा। तो उसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के? पहला ये कि आप इन चारों के लिए तो एनर्जी ऑलरेडी निकाल चुके हो, अब ये पांचवा चार्ज और आ गया है। अब आप इस पांचवे चार्ज मतलब 5 चार्ज सिस्टम की पूरी एनर्जी फिर से निकाल लो। इसमें 5 चार्जेस के पेयर बनाओ, बहुत सारे बन जाएंगे। ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा। उसके अलावा जो पहले वाले पेयर्स हैं वो तो है ही। एक तरीका तो ये है। फिर आप जो अब एनर्जी आ रही है, जो पहले की एनर्जी थी, उन दोनों का डिफरेंस ले लो, उतना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा था। या दूसरा तरीका क्या है, आप ओ पे या सेंटर पे पोटेंशियल लिख लो, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ऑल दीज चार्जेस, और फिर आप अपना आंसर बता दीजिए। अब यहाँ पे एक खास बात क्या है, देखो ध्यान से, जो पोटेंशियल आप सेंटर पे लिखोगे ना, पोटेंशियल एट द सेंटर कितना आ रहा है, कोई बता पाएगा मुझे? पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर इज जीरो। क्यों? ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ से किसी डिस्टेंस पे, लेट्स से आर डिस्टेंस पे, अपन एक ही टर्म में आर को निकाल सकते हैं पर जरूरत नहीं है उसकी। लेट्स से किसी डिस्टेंस आर पे है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी सेम डिस्टेंस पे है। ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये भी सेम डिस्टेंस पे है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी सेम डिस्टेंस पे है। और हम जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है k/q/r। सारे आर यहाँ पे सेम है। चार्जेस देखो तो जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड होती है। तो एक बार आप लिखोगे k/q/r, एक बार लिखोगे -k/q/r, फिर लिखोगे -k/q/r, फिर लिखोगे +k/q/r। सारे पोटेंशियल्स मिला के हो जाएंगे जीरो। सो पोटेंशियल एट द सेंटर इन दिस केस इज जीरो। और जब इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो था, सेंटर पे पोटेंशियल जीरो है, तो कोई वर्क यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। जो आप चार्ज Q' को लेके आ रहे हैं, इन ब्रिंगिंग चार्ज Q', no external work is required. No external work is required. No external work is required. क्यों? क्योंकि potential at the center is zero, potential at the infinity is zero,
जस्ट अ मिनट, दोनों पे पोटेंशियल जीरो है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से वर्क डन इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, क्यू डेल्टा वी, तो क्यू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसा कर लीजिए, दोनों सेम है, सो आंसर शुड बी जीरो। दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू जीरो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो उसको एनर्जी के टर्म पे भी देख सकते हो। जब आपने ये पांचवा चार्ज बीच में रख लिया, तो अब जो एक्स्ट्रा पेयर्स बनेंगे वो क्या क्या बन जाएंगे, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ये एक्स्ट्रा पेयर्स हैं। जो भी वर्क डन होगा वो इन पेयर की वजह से ही होगा, इसमें जितनी एनर्जी आएगी उतना ही अपन बोल सकते हैं कि दिस इज द एक्स्ट्रा वर्क डन। देखो एनर्जी के टर्म में, अगर एनर्जी आपने बोली के क्यू वन क्यू टू बाय आर, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन पेयर। फिर से ध्यान से देखो, तो ये एक नेगेटिव चार्ज, इसके साथ पेयर बनाओगे के क्यू डैश माइनस क्यू बाय आर, सिमिलरली प्लस क्यू वाला बन जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, इन दोनों की एनर्जी, इसकी एनर्जी नेगेटिव आ रही थी, इसकी एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, दोनों मिलकर हुई जीरो। सिमिलरली इनकी देखो, ये पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इनके मिलकर भी हो जाएगी जीरो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा चार्ज इज जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ कह सकते हैं कि वर्क डन जो है वो अभी भी जीरो रहेगा, कोई इस चार्ज को सेंटर पे लाके रखने के लिए। हाँ, अगर कोई और पोजीशन होती तो उस पर वर्क डन करना पड़ता। क्यों करना पड़ता, मान लीजिए इस पोजीशन की आप बात करते हैं कि यहाँ लाके रख रहे हैं, तो इस पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो नहीं होता। क्यों जीरो नहीं होता, अच्छा वैसे इस पोजीशन पे भी हो जाता, क्योंकि यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, इनका जीरो हो रहा है। सिमिलरली ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये डिस्टेंसेस भी सेम है R1 यहाँ भी जीरो हो जाता। तो ठीक है, कोई और पोजीशन अगर ऐसी ले लेते तो इस पे जीरो नहीं होता, यहाँ पे अपन कह सकते थे कि हाँ पोटेंशियल इज नॉट जीरो, तो यहाँ पे वर्क डन करना पड़ता। ठीक है, चलिए अब किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें, क्लियर है, यस और नो? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक कि अपनी जो बातें हुई वो बातें हुई पोटेंशियल के बारे में। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे जल्दी से कि क्या इसका आंसर आना चाहिए। आपसे पूछा गया कि एक स्क्वायर है यहाँ पे, इस स्क्वायर के केस में यहाँ पे चार्ज है -2q, यहाँ चार्ज है +q, इधर चार्ज है -q, इधर चार्ज है +q। पूछा गया आपसे, बताइए पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये एक स्क्वायर है, आप डिस्टेंस a ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी बात, वर्क डन by external force in bringing a charge -q from infinity to center। ये तीन क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इनके आप मुझे आंसर बताएंगे। चलिए, क्या आंसर आएंगे इनके? पहला है पोटेंशियल एट द सेंटर, ये यहाँ पे सेंटर है, इस पे आपको पोटेंशियल पूछा गया है। तो अब हर बार क्या करना है आपको, पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी है, सीधे देख लो कि कितना टोटल चार्ज बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेंटर की बात है, सेंटर से हर डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम है तो आप जो फॉर्मूला लिखोगे के क्यू बाय आर, इसमें से आप करोगे के क्यू वन बाई आर प्लस के क्यू टू बाई आर प्लस के क्यू थ्री बाई आर, सब जगह से के बाई आर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री ये बचेगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जब
पॉइंट से सारे डिस्टेंसेस सेम है, तो आप पहले ही टोटल चार्ज देख लो, टोटल चार्ज कितना बन रहा है। तो प्लस क्यू माइनस टू क्यू, खत्म, बच्चा क्या, माइनस क्यू। तो जो भी पोटेंशियल होगा वो सिर्फ माइनस क्यू की वजह से आएगा, इतना से बात है। तो पोटेंशियल एट द सेंटर कैन बी गिवन एज माइनस के क्यू बाय आर। आर इज दिस डिस्टेंस, और इसको हम लिख सकते हैं सीधा सीधा ए बाई रूट टू, है ना। अब स्क्वायर के केस में आपको पता होना चाहिए, सेंटर से किसी एक की डिस्टेंस होती है ए बाई रूट टू। निकालना भी आसान है, आप निकाल सकते हैं चाहे तो। कैसे निकालेंगे, ये ए बाई टू है, ये ए बाई टू है, सम करके देख लीजिए, ए बाई रूट टू आपको पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा। सो आर इज ए बाई रूट टू, आपका आंसर आ गया रूट टू माइनस में के क्यू बाई ए। ये आपका पोटेंशियल आ गया एट द पॉइंट सी। खत्म बात, पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, कितने यहाँ पे पेयर्स बनेंगे, 6 पेयर्स, ऐसे 4 तो ये बन गए, उसके बाद डायगोनल पेयर्स, ये पेयर और ये पेयर, ऐसे 6 पेयर्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो सबके लिए अपने को एनर्जी लिखनी पड़ेगी, लिखते हैं जल्दी से, 6 की 6। पहला मैं बता देता हूँ इस वाले पेयर के लिए, इस पेयर के लिए देखता हूँ तो लिखूंगा के क्यू स्क्वायर बाय ए, के क्यू स्क्वायर बाय ए। फिर मैं देखता हूँ इसके लिए, तो मैं लिखूंगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए। फिर मैं देखता हूँ इसके लिए, तो यहाँ मैं लिखूंगा प्लस के क्यू टू क्यू बाय ए। माइनस माइनस से मैंने ऑलरेडी प्लस कर लिया उनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखता हूँ इसके लिए, तो प्लस आ जाएगा के माइनस टू क्यू क्यू बाई ए। अब देखते हैं डायगोनल पेयर्स, इसके लिए देखूंगा, देखिए क्या बनता है, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। और इस वाले पेयर के लिए देखूंगा तो क्या बनेगा, देखिए माइनस टू के क्यू स्क्वायर बाई ए। ये आपके टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये से ये कैंसिल हो गया, इधर टू के क्यू स्क्वायर बाई आ रहा है, यहाँ पे माइनस टू के क्यू स्क्वायर बाई आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखें तो आपको मिल रहा है माइनस टू के क्यू स्क्वायर बाई ए, यहाँ मिल रहा है माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, फाइनल आंसर इज माइनस थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ए। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये आपका आंसर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज माइनस थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ए। सही किया ना मैंने, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, एक बार चेक कर लेना जल्दी से, ठीक है ना कैलकुलेशन। वेट कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन ठीक है। अरे सर तुम तो राइट है। बहुत, ठीक यस सर। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो थर्ड आपसे पूछा गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर। अब क्या बोला गया कि सेंटर पे एक चार्ज अपन लेके आ रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, क्या चार्ज ला रहे हैं, माइनस क्यू चार्ज ला रहे हैं। तो अगर मुझे सेंटर का पोटेंशियल पता है, सेंटर का पोटेंशियल मुझे पता है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल मुझे पता है, जीरो होता है, तो वर्क डन जो भी होता है वो क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी। सो क्यू इंटू फाइनल, फाइनल इज सेंटर, इनिशियल इज इन्फिनिटी, सो आंसर इज क्यू इंटू वी सी। तो वर्क डन यहाँ जो करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन, चार्ज है माइनस क्यू, पोटेंशियल एट द सेंटर आपने लिखा हुआ है माइनस रूट टू के क्यू बाय ए, आपने कैलकुलेट किया था, पुट कर दो, माइनस रूट टू के क्यू बाय ए। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से वर्क डन करना पड़ा रूट टू के क्यू स्क्वायर बाय ए। दिस इज दी वर्क डन जो यहाँ पे करना पड़ेगा, रूट टू के क्यू स्क्वायर बाय ए। आसान सा क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो यहाँ तक आपकी जो सारी बातें हुई वो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड बातें हो गई हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इस पे बेस्ड कोई और क्वेश्चंस अपन कर पाएंगे, नहीं तो फिर आगे अपन बढ़ते हैं इसके साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है,
इसका एक शॉर्टकट अपन इसमें देखते हैं पहले। ये शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है। देखिए शॉर्टकट क्या कह रहा है। एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आप याद रखेंगे। शॉर्टकट ये है कि फॉर सिमेट्रिक सिस्टम जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो ऐसे दी जा सकती है, इज इक्वल टू n/2 u1। दिस इज इक्वल टू n/2 u1। यहाँ पे ये n क्या है? n तो है नंबर ऑफ टोटल चार्जेस। n इज टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो वहां पे रखे गए हैं। एंड u1 क्या है? u1 इज potential energy of one charge, potential energy of one charge due to all other charges, due to all other charges। ये है। तो जैसे इसको अपन करके देखते हैं जल्दी से। आपसे पूछा गया कि एक स्क्वायर था, है ना? एक स्क्वायर के केस में यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं क्यू क्यू। इस तरीके से आपको पूछा गया, बताइए इसका सिस्टम का जो एनर्जी है वो कितनी होगी। तो आप इस शॉर्टकट से लिखेंगे, इसका आंसर आना चाहिए n/2 u1। ठीक है, ये इसका आंसर आना चाहिए। n हो गया 4, चार चार्जेस यहाँ पे हैं बाई 2 इंटू u1। u1 क्या है कि आप कोई भी एक चार्ज उठा लीजिए। आप लेट्स से ये चार्ज उठा लिया आपने। अब इस चार्ज की बाकी के साथ पेयर बना लीजिए। ये 3 पेयर इसके बनेंगे। इसकी आप टोटल एनर्जी लिख लीजिए। ठीक है, तो अपन यहाँ u1 लिखते हैं। तो लेट्स से दिस इज, मेरे को इसको कंसिडर कर रहा हूं मैं, तो u1 क्या आ जाएगा? पहले ये वाले पेयर की एनर्जी लिखता हूँ, सिमिलर एनर्जी इसकी भी होगी तो लिख लेता हूँ 2 टाइम्स k/2 ठीक है, इन दोनों पेयर्स की हो गई। अब तीसरा जो पेयर बनता है वो ये बनता है, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी k/2 ये डिस्टेंस इज √2 है। तो ये आपका आंसर आ गया u1 का। क्या किया आपने? किसी भी एक चार्ज को उठाया, उसकी बाकी सबके साथ आपने पेयर्स बना लिए। ठीक है, कितने में काम हो गया? 3 में काम हो गया। अगर आप सारे पेयर्स बनाते तो आप 6 पेयर्स बनाते। रिमेंबर, ये फिर ऐसे डायगोनली और पेयर्स बनते, ये और ये, टोटल 6 पेयर्स आप बनाते। बट यहाँ पे आपका हाफ में काम हो गया, 3 पेयर्स पे काम हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से इंटू u1। u1 आप ये निकाल चुके हैं, देखिए k/2 कॉमन आ गया, इधर से आया 2 + 1/√2 ये। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा फाइनली potential energy of the system is equal to 4/2 is 2 into u1, तो 2 into 2 plus 1/√2 k/2 सॉल्व कर ले तो 4 plus √2 k/2 ये आपका आंसर आ जाएगा फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो ऐसे ही आपसे अगर एक बोल दिया जाए क्यूब, इस क्यूब के लिए बताइए कितना आंसर आएगा। तो क्यूब के केस में ऐसा एक क्यूब बना दिया है, इस पे चार्जेस चढ़ा देते हैं। हर जगह हर कॉर्नर पे एक एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, सारे चार्जेस इक्वल हैं, लेट्स से क्यू चार्जेस हैं सारे। सारे चार्जेस कैसे हैं? क्यू। आपसे पूछा गया इसके लिए बताइए टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी। अब आप इसमें अगर पेयर्स बनाने बैठ गए तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पेयर्स बनने वाले हैं। 8 चार्जेस यहाँ पे हैं और 8 के आपको पेयर्स बनाने हैं 2 से। 8c2 जो मैथ्स वाले हैं वो जानेंगे, 8c2 पेयर्स यहाँ पे बनने वाले हैं। तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, फिर सबके लिए आपको लिखना